जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। छुप गए ना दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं, प्लीज। ओह, तो तुम हो। ओह, माफ करना, मैंने तुम्हें डराया टबाकी, पर मुझे तो लगा था तुम सिर्फ शेर खान की आवाज से डरते हो, पर मुझसे भी डर गए। क्या कहा डरा, और मैं वो भी तुमसे। अच्छा मजाक करते हो। जाओ पहले मुंह धोकर आओ इंसानी बच्चे। कोई मुझे बचाओ इस खूंखार इंसानी बच्चे से, जिसके छोटे छोटे दांत हैं, सींग जैसे हाथ है और पतली मरी हुई आवाज है। डर के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। बहुत हंसी आ रही है। हाँ, देखा, तुम्हारे भाई बहन भी मुझसे डरकर भाग गए। खुजली है, अब अच्छा लग रहा है। बीच से हट जा रे। तुम दोनों को इतनी हंसी क्यों आ रही थी उसकी फालतू बात पे? खुद तो एक डरपोक मरियल गीदड़ है, देखना मैं उसे मजा चखाऊंगा। पर कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। आखिर तुम्हें फुर्सत मिल ही गई। कहाँ थे? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओ, अब ये मत कहना कि तुम्हारा भी मूड खराब है बलू। पहले ये बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? उस टबाकी की वजह से उसने मुझे कमजोर कहा, जो मैं नहीं हूँ। मरियल तो वो है, पता है, जब कान ने उसको उठाया तो उसकी हालत खराब हो गई थी। अब उसका का से डरना तो बनता है मुगली, खासकर इस मौके पर। वो अपनी कैंचुली निकाल रहा है ना, और इस दौरान उसे खुजली और परेशानी होती है। और अरे हाँ क्या? शुक्रिया हे, बलू। मोगली रुको, मोगली सुनो, वापस आओ। हाय, ये खुजली। क्या चाहिए इंसानी बच्चे? मैं तो बस ये देख रहा हूँ। अभी तुम थोड़े परेशान लग रहे हो का? मुझे लगा मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मदद? पर कैसे? तुम्हारी खुजली की परेशानी मिटा के। ऐसा आराम और कहाँ? अच्छा है। अच्छा का, अपनी केचुली उतारने के बाद क्या ये केचुली मुझे दे सकते हो? ले लेना इंसानी बच्चे, पर ये खुजली करना मत छोड़ना। शुक्रिया का। क्यों ना पहले इसे उन पर ट्राई किया जाए जो टबाकी से थोड़ा कम डरपोक हो। बहुत अच्छे, अब तुम उस टबाकी को डराने के लिए एकदम फिट हो। ये क्या हरकत है? ओह, माफ करना टबाकी,
वो मैंने गलती से फेंक दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओह, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता टबाकी। तुम तो बहुत खतरनाक और ताकतवर जानवर हो। क्या कहा? प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था इंसानी बच्चे। नहीं, मुझसे दूर ही रहना। बचाओ। एक बार हाथ आजा, तुझे दिखा दूंगा टबाकी कितना खतरनाक है। आज मैं तेरा शिकार करूंगा मोगली। शेर खान समझने की भूल मत करना मुझे। का? अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत खाना का। मैं तो एक सूखा सा मरियल सा गीदड़ हूँ। मुझे खाकर तो तुम्हारा नाश्ता भी पूरा नहीं होगा। मुझे बख्श दो। तुमने मेरे दोस्त मोगली को परेशान किया है। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। अच्छा, हाँ, ठीक है का मोगली, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कभी नहीं, कभी 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 नहीं। पर प्लीज मुझे मत खाना। नहीं खाऊंगा। वैसे भी तेरा टेस्ट किसी सड़े अंडे से कम नहीं होगा। अब फूटो यहाँ से, और आज के बाद अपनी हेकड़ी मत दिखाना मुझे। टपाकी डरपोक है। ओह बल्लू जी, तुम भी बहुत जल्दी डर जाते हो। मुझे तो पहले ही शक था कि वो नकली सांप है। वैसे भी मैं ज्यादा नहीं डरा था शेर खान। अपनी बेहुदा बकवास बंद कर टबाकी। उसने तुझे बेवकूफ बनाया और तू बन भी गया। पर बदला लूंगा मैं। केचुली से एक नकली सांप बनाकर मुझे डराने की कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। वैसे एकदम असली सांप लग रहा था वो। ओ ऐसा क्या? बताओगे अपना बदला लेने के लिए क्या करोगे? वो मैं ये सोच रहा था कि कि मैं मदद कर दूं। तुम्हें भी इसमें मजा आएगा, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें पूरे चांद की रात को शिकार तक ले जाऊंगा। बोलो मंजूर है? ठीक है, वैसे भी मेरे पास करने को और कोई काम नहीं है। अच्छा, तो तुम ये हरकतें कर रहे थे। वो टबाकी, जानते हो मोगली, तुम परेशानी में पड़ सकते थे। अब छोड़ो भी बलो। वो मरियल सूखा हुआ गीदड़ हमारे मोगली के सामने कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारी इस हरकत में खतरा तो था, पर सोचने पर मुझे भी हंसी आ रही है। तो उसका चेहरा देख के तो मजा आ जाता। तो यहाँ खेल रहा है। कैसे हो इंसानी बच्चे? सोचा कि तुम्हें फिर से मिलकर शुक्रिया अदा करो। वो रहा देखो, और देखो ना शेर खान अभी भी अपने नकली सांप के साथ खेल रहा है। मैंने कहा था ना, बिल्कुल असली लगता है वो। तो ये है वो नकली का जो तुम्हारा खिलौना बना हुआ है। इसकी क्या जरूरत थी शेर खान? ओ, तो इसे का की भाषा भी सिखा दिया। ये तो का ही है गीदड़, मुझे जाने दो। पहले ये बोलो, मोगली को परेशान नहीं करोगे? हाँ? नहीं करूंगा।
किसी और दिन करूंगा मोगली। टबाकी, तूने कहा था नकली सांप है। क्या कहा है? मुझे तुझसे बातें करनी है। शुक्रिया का। ये तो मेरा फर्ज था इंसानी बच्चे। तुमने मेरी मदद की तो मैं पीछे कैसे रहता बताओ। मैं तेरा ही शिकार करूंगा टबाकी। शेर खान, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मैं शेर खान नहीं हूँ, अच्छा है, वरना तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती। हमने उसे काफी दिनों से नहीं देखा। उसकी याद आती है। कैसा रहेगा अगर हम सबको यकीन दिला दें कि ये हड्डियां शेर खान की हैं। फिर हमारे मालिक शेर खान को बस कुछ देर छुपना होगा और फिर जब सबको लगेगा कि वो मर चुका है, सब जानवर उससे होशियार रहना बंद कर देंगे। वो अकेले घूमेंगे बिना किसी डर या शक के और तभी स्क्रंच शेर खान उनका काम तमाम कर देगा। हम सबको ये भरोसा कैसे दिलाएंगे? ये मैं हूँ रिकी टिकी, जो नहीं है जरा सा पिकी। ओ शेर खान मेरे मालिक इतनी जल्दी चले गए। बहुत बुरा हुआ, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। शेर खान आखिर मर गया। चलो छुटकारा मिला, और ये खबर सुनकर सिर्फ मुझे ही खुशी नहीं होने वाली। चलो, किसी की भूख तो अब भी बरकरार है। समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे मरा या मारा गया होगा। हमें चलकर देखना चाहिए। मैंने आज तक किसी जानवर के मरने के बाद इतनी जल्दी हड्डियों का ढेर बनते नहीं देखा। हमें भी उन्हें जिंदा देखे हुए जमाना बीत गया था। मैं हड्डियों की जांच करके देखना चाहूंगा कि ये कितना बूढ़ा था। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, जरा मुझे बताओगे आप? तुम उसे मरने के बाद भी शांति से नहीं रहने दोगे? हाँ तुम उसे इतना ज्यादा पसंद करते थे? ये भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचते थे। इतना कि वो मुझे मारना चाहता था। हाँ, वो तो है। पता एक रिवाज है जिसके मुताबिक तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन की लाश के साथ एक रात बितानी होती है। शेर खान के साथ अकेले? इस हालत में भी उसके साथ अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो। हम मिलकर एक सभा बुला सकते हैं। क्यों नहीं? आखिरकार वो जंगल का एक बहुत बड़ा जानवर था। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मरे हुए जानवर की इज्जत करना सीखो। ठीक है, मैं इसे नहीं छूंगा। अब हमें बस ये अच्छी खबर फैलानी है। सही कहा, हम इसे रोने धोने के लिए छोड़ देते हैं। ये बहुत ही शातिर प्लान है। अब कोई भी चौकन्ना नहीं होगा, खास करके वो इंसान का बच्चा जो जंगल में आजाद घूमेगा, सोचते हुए कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरे सम्मान में एक शोक सभा बुलाई गई है। सारे जानवर आ रहे हैं। मैं वाकई सुनना चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। आपको लगता नहीं कि आप कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं मालिक? मैं ये सुनने के लिए बेकरार हूँ कि वो मेरी तारीफ में क्या कहेंगे। क्या हुआ? मरने वाले की तारीफ होनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, मैं जाकर सभा शुरू करता हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी हमारे दोस्त और मालिक शेर खान को बहुत पसंद करते थे और इसलिए आप सब यहाँ पर आए हुए हैं अपना आखिरी प्रणाम देने के लिए। माफ कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मैं कहना चाहूंगी कि शेर खान बहुत ही निर्दयी था। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और उसकी आंखें सुअर जैसी थी। हम वो कैसे दिखते थे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमें बस हमारी मालिक की अच्छी बातों के बारे में बोलना है। उसे छोटे और कमजोरों पर ही हमला करना अच्छा लगता था। उसकी कभी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत शर्म की बात है कि शेर खान जैसा ताकतवर जानवर इतना स्वार्थी था। वो अच्छे काम कर सकता था।
ओह शेर खान अपने नुकीले दांतों और धारियों के साथ। मुझे याद है जब तुम नन्हे कब हुआ करते थे, तुमने एक दिन केला खा लिया था ये सोचकर कि वो चिपकली है। ये एक शोक सभा होनी चाहिए और ये लोग बस अपनी तारीफ और बकवास बातें कर रहे हैं। जरा इंतजार कीजिए। कहा जाता है कि बड़े टाइगर्स बहुत सारी जिंदगियां जीते हैं। शेर खान अभी भी कहीं जिंदा है, लेकिन किसी दूसरे रूप में। शुक्रिया पोनिया, ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। वैसे मैं बताना भूल गया कि अंदर से शेर खान इतना भी बुरा नहीं था। शेर खान, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो जैसे ही तुम्हें पता चले कि शेर खान ने क्या रूप लिया है मुझे बता देना, ठीक है? भूल मत जाना। तो कहानी के मुताबिक शेर खान ने अब कौन सा रूप लिया होगा? हाँ, वो पेड़ या जानवर कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज ही हो सकती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसकी गंध से। गंध हमेशा एक जैसी रहती है। अगर हम उसकी गंध ढूंढे तो हमें नया शेर खान मिल जाएगा। यहाँ टाइगर की बड़ी तेज गंध आ रही है। वो टाइगर की गंध का पीछा करेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? ताकि आपकी मीठी गंध मुझ पर चिपक जाए। आपने सुना ना, वो आपकी गंध का पीछा करने वाले हैं। हम दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा, मोगली एक गंध का पीछा करेगा और बगीरा दूसरी का। यहाँ पर शेर खान, एक खजूर? उन्हें लगता है कि मैं एक खजूर का पेड़ बन गया हूँ। अजीब बात है कि गंध घूम रही है। ये खजूर शेर खान नहीं हो सकता। हो सकता है वो अब तक किसी और रूप में बदल चुका हो। कहानी के मुताबिक एक टाइगर 9 जिंदगियां तक जी सकता है। बेहतर होगा उन्हें जल्दी ही कोई इज्जतदार चीज मिल जाए। क्या तुम जानते थे वो बहुत घमंडी था? उसे घमंड नहीं कहते हैं, उसे गर्व कहते हैं। ये उसी की गंध है। शेर खान एक मक्खी बनकर लौटा है यहाँ। मैं कभी मक्खी नहीं बनूंगा। मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगा। इस तरह फड़फड़ाने से कोई मतलब नहीं। शेर खान मेरे प्यारे दोस्त, तुम एक मक्खी बन गए हो और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये शेर खान नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो इतनी जल्दी एक पैंथर के पेट में नहीं जाता। मैं बाएं जाता हूँ, आप दाएं जाइए। मुझे टाइगर की गंध दाएं और बाएं दोनों तरफ से आ रही है। शायद शेर खान ने 2 अलग जानवरों का रूप ले लिया हो। ये अच्छा हुआ। मेरा प्लान उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे से काम कर गया। इसमें से टाइगर की बहुत तेज गंध आ रही है। क्या शेर खान बंदर बन गया होगा? हेलो बगीरा। मुझे नहीं लगता तुम शेर खान हो, भले ही तुम में से उतनी बदबू क्यों ना आ रही हो। शायद मोगली को उसे ढूंढने में कामयाबी मिली हो। उप्स। शेर खान, क्या ये तुम हो? तो मुझे ही ढूंढ रहे थे शायद। क्या वो फिर से अपने टाइगर के रूप में आ सकता है? ऐसा होना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। और उसका स्वभाव? ओह नहीं, वो बस एक अच्छा दयालु टाइगर है। देखो, तुम उसकी मूंछें भी खींच सकते हो। कोशिश करो, वो कुछ नहीं करेगा। वाओ, ये तो कमाल हो गया। अगर मैं अपना सर इसके मुंह में डाल दूं तो भी ये कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। अच्छे बनो प्यारे नन्हे टाइगर। मुझे तुमसे डर नहीं लगता शेर खान। आगे बढ़िए मालिक, मैं संभालता हूँ। मोगली आपका है।
हुआ तुम आ गए। ठीक है शेर खान, तुम इस हड्डी को अपनी यादगार के तौर पर रख लो। तुम्हें कैसे पता चला कि वो हड्डियाँ शेर खान की नहीं है? जंगल में एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं कार्बन, और इसकी मदद से पता लगाया जा सकता है कि हड्डी कितनी पुरानी है। वो हड्डियाँ इतनी पुरानी हैं कि वो शेर खान की हो ही नहीं सकती। मैं सोच रही थी बल्लू कि क्या तुम हमारे किसी महान बुद्धिमान जानवर का रूप तो नहीं हो? सर की चोट बहुत भारी थी। उसे लगता है कि वो हड्डी उसके परिवार के किसी सदस्य की है। क्या आपको याद है नानी माँ, जब मैं एक नन्हा कब हुआ करता था?